हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? क्या कह रहे हो आप लोग? आई एम फाइन। तो चलो आप इसी वर्ड पे हम लोग आज इस वीडियो को शुरू करेंगे, FINE, फाइन। बट इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमने बहुत सारी ऐसी वीडियोस बना रखी है जो एक वर्ड के कई मल्टीपल मीनिंग्स को हमने यहाँ पे स्टडी किया और बहुत बेसिक वर्ड्स को उठाया है। तो उन सभी के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनको जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ऐसे लोगों को जरूर फॉरवर्ड करें जो लोग इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं, और खास करके ऐसे लोग जो इंग्लिश सच में सीखना चाह रहे हैं उनको जरूर भेजो। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने एक मीनिंग तो यहाँ पर समझा कि कोई भी हमसे कोई हालचाल पूछता है तो हम लोग फाइन बोलते हैं कि यार मैं अच्छा हूँ, है ना। तो फाइन हम लोग वहाँ यूज करते हैं। इसके अलावा फाइन का अलग अलग जगह भी यूज होता है, जैसे कि कोई एक अच्छी चीज बताने के लिए, लाइक फाइन आर्ट, कि मेरी फाइन आर्ट अच्छी है या मेरी आर्ट जो है वो अच्छी है, राइट। तो अब इसमें मुझे एग्जांपल याद आता है शाकालाका बूम बूम का। उम्मीद थी उसमें बिना कार्टून के तुम रहोगे कैसे? ड्राइंग बनाता था, आर्ट करता था और वो रियल में आ जाती थी। अगर वो करता फाइन नॉट फाइन तो क्या अलग ही बनता कुछ। खैर चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर एक चीज यूज होती है कि फाइन जो है वहाँ पर अच्छी चीजों के लिए यूज हो रहा था। ओके, तो इससे मेरे को ना अच्छी चीज में मेरे को एक और याद है। yes. जैसे एक बार याद है आकाश, हम दोनों एक बार हम लोग गए थे एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए, तो वो प्रॉपर्टी हमें अच्छी लगी थी। हम ऐसा कह सकते हैं ना कि इट वाज अ फाइन प्रॉपर्टी, है ना। वो एक अच्छी प्रॉपर्टी थी। एग्जैक्टली। हाँ नितेश, आप कुछ बोलने जा रहे थे? एक और एग्जांपल मुझे भी फाइन का याद आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने फैमिली के साथ जो है कहीं हॉलीडे पे घूम के आते हैं, है ना। हाँ, तो वहाँ पे भी हम एक एग्जांपल यूज कर सकते हैं इसमें कि आई हैड अ फाइन हॉलीडे विद माय पेरेंट्स या विद माय फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोल सकते हो। बिल्कुल ऐसे आप पैसेंजर पे ना गए हो तो। हाँ, वैसे चलो आप दोनों के लिए भी यहाँ पे फाइन वर्ड आया है तो मैं बोल भी देता हूँ कि अगर मुझे जैसे ये, अगर इवन में सभी लोगों के लिए कि अगर उनके कोई ऐसे अच्छे दोस्त हो, अच्छे फ्रेंड्स हो, जो उनके साथी अच्छे हो, तो आप ये कह सकते हो कि यू बोथ आर अ फाइन फेलो, ये आप दोनों एक अच्छे साथी हैं। तो ये अच्छे को लेकर के तो हमने कई सारे एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं। अब अच्छे से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मैं नितेश आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज थोड़ा इस पे अच्छे से आगे बढ़ के कोई नया मीनिंग इसका। फाइन का एक और मीनिंग जो मेरे पास है, आपने कई बार सुना होगा बारीक। कई बार कहते हैं बारीक बारीक जो दाने हैं या बारीक चीज है इसमें। तो इसके ऊपर भी मेरा एक एग्जांपल याद आ रहा है, जैसे कि कई बार हम कहते हैं रोहित वर्क इज मेड बाय फाइन निडल वर्क, कि बहुत बारीक सुई से जो है वो काम कर रहा है। ओके। तो फिर तो मतलब मेरे को बारीक से एक याद आया, जैसे हम कई बार कपड़े खरीदते हैं और घर में आके कई बार हम पहले तो मम्मियों से डांट खाते थे क्योंकि हम कपड़ा बहुत पतला बहुत थिन सा लेकर आते थे हम लोग, है ना, जो मतलब तुरंत घिस जाएगा ऐसा। तो हम उसके लिए मॉम अगर वो बोलना चाहते तो वो बोल सकती थी ना वैसे कि द फैब्रिक इज वेरी फाइन एंड फ्रेज इजली, कि वो कपड़ा जो है वो बहुत फाइन है और वो बहुत जल्दी घिस जाएगा। ओके। अब बारीक से ना मुझे एक और याद आया, हम ना डिफरेंस के लिए भी ना यूज करते हैं फाइन में, फाइन के सेंटेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, देयर इज अ फाइन डिफरेंस बिटवीन गंगाधर एंड शक्तिमान। बहुत कम डिफरेंस है ना, बहुत थिन डिफरेंस, बहुत माइनर के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे। बहुत थिन डिफरेंस है गंगाधर और शक्तिमान में। तो ये तो हम फिर ये भी बोल सकते हैं कि द फाइन डिफरेंस बिटवीन ब्रेवरी एंड स्टुपिडिटी। हाँ, बहादुरी और बेवकूफी में बहुत कम डिफरेंस है तो कहते हैं कई बार, उसके लिए भी ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो चलो एक और इसका फाइन का मीनिंग होता है, हमने दो तो सीखे हैं जो मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। जो मैं एक सिनेरियो लेकर आता हूँ कि ये हम लोग के साथ कई बार स्पेशली होता है दिल्ली में, जब हम अपनी व्हीकल लेकर के हम रोड पे उतरते हैं और गलती से या तो अगर हम बाइक वाइक चला रहे हो तो हेलमेट ना हो, या किसी वजह कोई कांड हमने कर दिया हो जिसकी वजह से ट्रैफिक पुलिस वाले फिर हमें पकड़ते हैं। तो मास्क भी हाँ, और आजकल तो मास्क भी ना हो बिल्कुल। तो वहां पे बड़े प्यार से कहते हैं हमें यू हैव टू पे अ बिग फाइन अदरवाइज यू विल बी इन ट्रबल। तुम्हें एक अच्छा खासा मतलब ज्यादा फाइन देना पड़ेगा वरना तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे। मूवी का डायलॉग याद आ रहा है, चक्की पिसिंग एंड पीसिंग। मेरे पास ना एक फ्रेज है इससे रिलेटेड, जैसे फाइन फेदर्स मेक फाइन बर्ड्स। ओके, मतलब क्या होता है
कि जो ब्यूटीफुल और एक्सपेंसिव क्लोथ्स होते हैं ना, वो हाँ। आपको बहुत इम्प्रेसिव बनाते हैं। ओके Yes. मतलब अच्छा जैसे- एक चीज, मेरा एक क्वेश्चन था इसमें कि सिर्फ हम्म। क्लोथ से या फिर कोई और चीज भी हम मटेरियलिस्टिक चीज उठा सकते हैं? जैसे आजकल जैसे आईफोन है, हाँ, इट इज ऑब्वियस कि अगर वो अच्छा लगता है या स्पेशली जो भी आप इसको बोलो कि अगर किसी के पास रहता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा अच्छा बनाने का ग्रूम काम कर कर देता है या ग्रूम कर देता है, ऑफ कोर्स हाँ। इम्प्रेसिव बना देता है। हाँ, लोगों के सामने। राइट राइट, आप Okay. ये बोल सकते हो। ऑन द अदर हैंड हम लोग जब क्लोथ्स पे थोड़ा सा खर्च करते हैं, या फिर ऐसा हो गया कि ब्यूटीफुल क्लोथ्स जो है वो हम लोग सेलेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली अपने लिए, फिर किसी फंक्शन के लिए maybe। या स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए एग्जैक्टली, या कोई पर्टिकुलर अटायर ही लिया है हमने पूरा कंप्लीट, तो हाँ। उसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वो अलग ही दिख रहे होते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या आया कि दैट हाँ। क्लोथ मेक अस अ फाइन बर्ड। अच्छा, मेरे को ना इससे एक बात याद आ गई, जैसे वो कहते हैं ना कि भाई कोई अगली नहीं दिखता, बस वो पुअर है। हाँ, आप है ना? ऐसा कह सकते हो, राइट है ना कि वो बस पुअर है, और उस पे अच्छे ड्रेसअप अगर डाल दे उसको सही तरीके से, अगर उसका मेकओवर हो जाए तो वो भी बहुत सुंदर दिखेगा। क्या दिखेगी? राइट एग्जैक्टली। Okay. तो वही सो हम लोग एक बार, हाँ थैंक यू आकाश इस फ्रेज के लिए। तो एक काम करते हैं, एक बार हम थोड़ा समराइज कर लेते हैं, है ना? तो फाइन वर्ड से हमने सबसे पहले तो ये सीखा था कि जो शकलक अच्छा होता है बुम। उसके लिए तो ये सब आपको पता भी होगा। क्या आकाश? टका बुम बुम। और एक स्टेटमेंट जो मैंने आपको दी थी, वो चाहे तो आप अपने दोस्तों के लिए भी, जो क्लोज वन आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि यू ऑल आर ए फाइन फेलो, है ना? अच्छा, कुछ चीजें यूज हुई थी बारीक के लिए, क्या ना, कोई भी चीज पतला हो, छोटा हो, थिन हो, इस तरह की चीजों के लिए हो ना, स्मॉल पार्टिकल्स हो, ऐसी चीजों के लिए इस्तेमाल हुआ था। और एक हुआ था लास्ट में जुर्माना के लिए, और लास्ट में एक फेज तो हमने बात की ही। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको एक अच्छा कंटेंट सीखने को मिला हो। तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच, टाटा, बाय बाय। बाय। बाय।